आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम रेलवे ग्रुप डी के जीके के महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं। वे परीक्षार्थी जो 2025 के रेलवे ग्रुप डी का पेपर भरे हुए हैं, वे सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि इसमें वे ही प्रश्न हैं जो इसके पहले पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। यह जो अजमेर है वह राजस्थान राज्य में पड़ता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों नहीं किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों नहीं किया जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, जिससे निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जानवर है जिससे ऊन नहीं मिलता है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सूअर। सूअर एक ऐसा जानवर है जिससे हमें ऊन नहीं मिलता है, बाकी खरगोश, बकरी और भेड़ सबसे मिलते हैं। सती प्रथा का विरोध किसने किया था? सती प्रथा का विरोध किसने किया था? यह 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत बड़ी एक समस्या थी, सती प्रथा, और इसका विरोध किसने किया था? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। कभी कभी पूछ लेता है, अंतिम जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सही आपका ऑप्शन होगा रंगून में। और यह जो आपका रंगून है यह आपका बर्मा में पड़ता है, जिसे हम म्यांमार कहते हैं। और अगर पूछ लिया मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो सही आपका ऑप्शन होगा बाबर। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध से या दुग्ध उत्पादन से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। यह हरित क्रांति के जनक थे। सार्स क्या है? अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा समुद्र से नहीं मिलती है या नहीं छूती है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। बाकी गुजरात, मुंबई और तमिलनाडु तीनों की सीमाएं समुद्र तल से सटती हैं। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय घाट। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इसमें से आपको बताना है मसालों की रानी किसे कहते हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इलायची। इलायची को हम लोग मसालों की रानी कहते हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का
पत्तन नगर है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नवाज शरीफ। जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल से। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मक्का। एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं। यह एक समुदाय है। पूछा है प्रश्न एस्किमो के घर बने होते हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बर्फ के। निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? इसमें से बताना है कौन सी ऐसी राजधानी है जिसके दो राज्यों की राजधानी वही ही है। इसमें से बताना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसकी राजधानी यह पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ की भी। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जौ। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। अगला आपका प्रश्न है सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। भारत में रबड़ उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी रेलवे। यह सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सूती कपड़े का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी देविका रानी। अगला आपका प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। अब अगर पूछ लिया राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो सही ऑप्शन होगा 1885 में। किसने किया था? तो एक अंग्रेज अधिकारी ने ए.ओ. ह्यूम ने किया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप सभी लोग अच्छे से इसका अध्ययन कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।